क्या होता अगर उस वॉशरूम वाले सीन में पिंडा ने हमजा की बात मान ली होती। देखो जब पिंडा और हमजा दोनों वॉशरूम में जाते हैं तो पिंडा हमजा को पहचान लेता है। हालांकि पहचान तो उसने पहले ही लिया था, तभी तो वो सिर्फ हमजा के साथ ही वॉशरूम में जाता है। और उसके बाद पिंडा हमजा से बोलता है, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? इसके बाद हमजा उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जो तू कर रहा है वो गलत है, ये डील छोड़ दे, हजारों जाने जाएगी भाई, कुछ तो अपने देश के बारे में सोच। लेकिन पिंडा तो रहा पिंडा, उसने अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे मंजर देखे थे कि उसका देश पर से भरोसा ही उठ गया था। तो वो भला कैसे देश के बारे में सोचे। तब वो बोलता है कि कैसा देश? वो देश जो अपना कभी सगा हुआ ही नहीं, वो देश जहाँ तुझे कभी न्याय मिला ही नहीं। किस देश की बात कर रहा है तू? वो देश जिन्हें कदे सानू अपना सगा मन्निया ही नहीं। लेकिन क्या होता अगर वो ये ना बोलकर ये बोलता, हाँ भाई तू सही कह रहा है, मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा और मैं तेरा साथ दूंगा, तू जो बोलेगा वो करूंगा, मैं अपने देश के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तब क्या होता? क्या पिंडा जिंदा बच पाता? क्या वो इंडिया वापस चला जाता या फिर वो हमजा के साथ ही लियारी में रुकता? और जब ये बात अजय सन्याल को पता चलती कि इंडिया से एक बंदा ड्रग डील के लिए गया था और वो और कोई नहीं जस्सी का दोस्त निकला और वो हमजा का साथ दे रहा है, तब अजय सन्याल का रिएक्शन क्या होता और फिर वो क्या करते? क्या सन्याल सर का मिशन सक्सेसफुल हो पाता या पिंडा की वजह से बर्बाद हो जाता? आइए जानते हैं इस अल्टरनेट सिनेरियो को डिटेल्स में। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और सबसे ज्यादा शुक्रिया उनका जो मुझे कमेंट करके नए नए आइडियाज देते हैं, और उनका भी जो मेरे इंस्टा पर आकर मुझसे बातें करते हैं और मुझसे नए नए आइडियाज शेयर करते हैं। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, तो सब्सक्राइब कर दो। तो देखो जब हमजा यानी जस्सी पिंडा को समझाता है कि ये डील हजारों लोगों की जान ले लेगी और जो वो कर रहा है वो गलत है, तब असली कहानी में तो पिंडा गुस्से में उसकी बातें ठुकरा देता है और उसके साथ फाइट करता है। लेकिन अगर वो जस्सी की बात मान लेता और वो सोचता कि नहीं जस्सी सही कह रहा है, मेरे इस डील से हजारों लोगों की जान चली जाएगी, तो मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा और मैं देश के खिलाफ नहीं जाऊंगा, देश का साथ दूंगा, सपोर्ट करूंगा। तो देखो अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हमजा कुछ समय के लिए सौकड़ हो जाता, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि बचपन का उसका दोस्त जो सालों से अंधेरे में जी रहा है, इतनी आसानी से वो वापस रोशनी की तरफ आ जाएगा। और यहीं से धुरंधर 2 की कहानी पूरी तरह से बदल जाती। सबसे पहला बदलाव होता कि अब हमजा अकेला नहीं था, अब उसके पास एक ऐसा आदमी था जो मेजर इकबाल के ड्रग सप्लाई के नेटवर्क को अंदर से जानता था। पिंडा को पता था कौन से रूट से माल आता है, किन लोगों पर भरोसा करना चाहिए, मेजर इकबाल के कौन से आदमी है जिसे खरीदा जा सकता है, सब कुछ। तो हमजा को मिशन कंप्लीट करने में बहुत बेनिफिट होता। लेकिन इस बेनिफिट के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अजय सन्याल सर की काफी सालों की मेहनत से ये मिशन बना था। और इन मिशन में एक चीज बहुत प्रायोरिटी पे रखी जाती है कि इन मिशन में किसी भी रिलेशन को शामिल नहीं करेंगे। और पिंडा उसका दोस्त तो था ही, उसका जीजा भी था। तो जब अजय सन्याल को पता चलता कि इंडिया से जो आदमी ड्रग डील के लिए गया था वो असल में जस्सी का जीजा है और अब हमजा के साथ मिलकर मेजर इकबाल के एम्पायर को गिराने की कोशिश कर रहा है, तो पहले तो सन्याल सर को ये यकीन नहीं होता, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी में एक रूल होता है, वंस अ ट्रेटर ऑलवेज अ ट्रेटर। सन्याल सर शायद सबसे पहले यही बोलते। हमजा इमोशनल हो रहा है, एक स्मगलर पर भरोसा करना मिशन को खतरे में डाल सकता है। और इसी वजह से सन्याल पिंडा को कभी पूरी तरह से ट्रस्ट ही नहीं करता। उनकी नजर हर वक्त पिंडा पर ही रहती। उनके अंदर एक डर बना रहता कि वो बहुत बड़ा नशेड़ी है, अगर गलती से भी उसने किसी का नाम ले लिया तो पूरे मिशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन सन्याल सर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे सिवाय इंतजार के, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। तो देखो उस दिन वॉशरूम में जब पिंडा हमजा को ज्वाइन कर लेता या उसकी बात मान लेता, तब वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वॉशरूम से बाहर आते, फिर एसपी चौधरी और जमील जमाली के साथ बैठते, पार्टी करते और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देता। लेकिन असल में बाथरूम से बाहर आने के बाद सब कुछ बदल चुका होता। पहले पिंडा और हमजा दोनों कंफ्यूजन में थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराते। एसपी चौधरी और जमील जमाली को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि अब पिंडा भी एक तरह से इंडियन स्पाई बन चुका है। जरा सोचो, जो बंदा इंडिया को बर्बाद करने के लिए, ड्रग डील करने के लिए पाकिस्तान आया था, अब वही बंदा इंडिया के लिए काम कर रहा है। यहाँ हमजा चाहे किसी को बताए ना बताए, लेकिन वो आलम भाई को जरूर बताता कि पिंडा अब हमारे साथ है और वो हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन आलम भाई भी एक पल के लिए भरोसा नहीं करते, क्योंकि याद करो जब हमजा पहली बार आलम भाई के पास गया था तब उन्होंने तो उस पर भी आसानी से यकीन नहीं किया था, तो फिर वो पिंडा पर कैसे कर लेता? वो तो ड्रग डीलर था, नशेड़ी था, वो
हमजा से सवाल करता कि इस पे कैसे भरोसा कर रहे हो, ये तो नशेड़ी है, कभी भी कुछ भी बोल सकता है और हम सबका गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमजा उन्हें समझाता कि नहीं आलम भाई, ये मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, ये किसी को कुछ नहीं बताएगा। हमजा की बात सुनकर आलम भाई मान तो जाते लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि पिंडा डील कैसे कैंसिल करता। तो देखो, वो अचानक मेजर इकबाल को मना नहीं करता, क्योंकि अगर वो एकदम से डील से पीछे हटता तो सबको उस पर शक हो जाता। इसलिए वो कुछ दिन तक तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता और फिर सही मौका देखकर कोई बहाना बना देता। शायद वो कहता कि बॉर्डर के उस पार एजेंसी बहुत एक्टिव हो चुकी है और अगर अभी माल भेजा गया तो पूरा कंसाइनमेंट पकड़ा जाएगा, या फिर वो बोलता कि उसके इंडियन कॉन्टैक्ट एक्सपोज हो चुके हैं और अभी डील करना सुसाइड के बराबर होगा। मेजर इकबाल के लिए पैसा सबसे इम्पोर्टेंट था, इसलिए अगर पिंडा उसे ये यकीन दिला देता कि इस वक्त अगर डील किया तो उसका करोड़ों का नुकसान होगा, तो शायद मेजर इकबाल खुद ही कुछ समय के लिए डील रोक देता। और बस पिंडा को यही चाहिए था। उसके बाद वो हमजा को एक एक बात बताता, कैसे माल इंडिया पहुंचता है, कौन से रूट्स यूज होते हैं, किन लोगों के थ्रू पैसा घूमता है और कौन कौन से सोर्सेज मेजर इकबाल के लिए काम करते हैं। फिर धीरे धीरे ये सारी इन्फॉर्मेशन अजय सन्याल तक पहुंचती और जैसे ही सन्याल सर को पूरी तस्वीर समझ में आती, वो बॉर्डर के उस बड़े नेटवर्क पर छापा मरवा देते। नतीजा क्या, करोड़ों का माल पकड़ा जाता, कई लोग गिरफ्तार होते और मेजर इकबाल का पूरा ड्रग नेटवर्क पहली बार हिलना शुरू होता। लेकिन अगर वो हमजा का साथ देता और किसी गलती की वजह से पकड़ा जाता तब क्या होता। देखो, अजय सन्याल सर को जो डर था वही होता, क्योंकि पिंडा को कोई ट्रेनिंग नहीं थी स्पाई की। तो अगर वो पकड़ा जाता तो आप मेजर इकबाल को तो जानते ही हो, जिनसे ज्यादा चर्चा उनके टॉर्चर की होती है। मेजर इकबाल इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। जब पिंडा को वो टॉर्चर करता तो मुझे नहीं लगता कि पिंडा झेल पाता। वो दर्द से सब कुछ सच बता देता, हमजा के बारे में और भी जो जानता था सब कुछ बता देता। लेकिन अगर वो पकड़ा जाता तो शायद हमजा उसी टाइम उसको गोली मार देता, जैसे उसने आलम भाई को मारा था, क्योंकि उसको पता था अगर ये मेजर इकबाल के हाथों आ गया फिर तो सब खत्म हो जाएगा। तो आलम भाई की जगह पिंडा मारा जाता। दूसरी तरफ अगर पिंडा हमजा का साथ देता तो वो उस दिन मरता भी नहीं और आलम भाई भी जिंदा रहते, जिसकी वजह से ओमार को जो शक हुआ था हमजा के ऊपर वो शायद कभी होता ही नहीं। क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में जब हमजा ने आलम भाई को मारा था तभी ओमार को उस पर पहली बार शक हुआ था, और अगर ये हादसा होता ही नहीं तो ओमार को शक होने का कोई रीजन ही नहीं मिलता। और यालिना को भी सच का पता तभी चलता है जब एसपी चौधरी और ओमार आपस में बातें करते हैं कि हमजा शुरू से ही कुछ गड़बड़ लगता है। यालिना उनकी बातें सुन लेती है और फिर हमजा के कमरे में जाके ढूंढने लगती है, जहां उसे एक डायरी मिलती है और उसका शक सच में बदल जाता है। लेकिन अगर पिंडा और आलम भाई उस दिन मरते ही नहीं तो ना ओमार को कुछ पता चलता, ना एसपी चौधरी को और ना ही यालिना को। इसका मतलब हमजा का मिशन और भी ज्यादा साफ और सिंपल तरीके से आगे बढ़ता। और देखो, ओरिजिनल स्टोरी में जब यालिना हमजा को बताती है कि एसपी को तुम पर शक है, तभी हमजा एसपी को मरवाने की प्लानिंग करता है, वरना उसका इरादा इतनी जल्दी एसपी को मरवाने का नहीं था। वो उसे लास्ट तक जिंदा रखना चाहता था। लेकिन जब हमजा को पता चल गया कि एसपी चौधरी को उस पर शक हो चुका है, तब उसने मजबूरन उसे मरवा दिया। उसके बाद ओमार यालिना के पास पहुंचता है और उसे कंफर्म कर लेता है कि हमजा एक स्पाई है। फिर वो ये बात मेजर इकबाल को बता देता है कि हमजा एक असल में इंडियन स्पाई है। लेकिन अगर पिंडा उस दिन मरता ही नहीं और आलम भाई भी जिंदा रहते तो ओमार को शक ही नहीं होता, और जब शक ही नहीं होता तो ना वो मेजर इकबाल को ये सारी चीजें बताता और ना हमजा की असली पहचान इतनी जल्दी सबके सामने आती। इसलिए अगर पिंडा ने उस वॉशरूम वाले सीन में हमजा का साथ दे दिया होता तो सिर्फ पिंडा की जान नहीं बचती बल्कि आलम भाई भी जिंदा रहते। और सबसे बड़ी बात, हमजा का कवर काफी लंबे समय तक सेफ रहता। उसके लिए अपना मिशन कंप्लीट करना ओरिजिनल स्टोरी के मुकाबले और भी ज्यादा आसान हो जाती। देखो, इस पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताओ। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है सारी वीडियो का कि क्या होता अगर पिंडा जिंदा होता, क्या होता अगर रहमान डकैत जिंदा होता, क्या होता अगर मेजर इकबाल जिंदा होता, क्या होता अगर उज्जैर को सच का पता चल जाता, एंड क्या होता अगर आलम भाई बच जाते। और भी कई व्हाट इफ थ्योरी है, तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है मैंने। एंड मेरे इंस्टा पे आ जाओ, अगर मुझसे बातें करनी है, मैं यहाँ पे सबसे बातें करता हूँ और सबसे थ्योरी लेता हूँ कि भाई नेक्स्ट क्या होगा क्या होगा। तो मैं आपके साथ भी थ्योरी शेयर करूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, बातें करते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।